वेलकम टू आईटी सेंटर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य का वर्णन करें एवं मौलिक कर्तव्य के महत्व को बताएं। यही क्वेश्चन को आपके एग्जाम में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का वर्णन करें, या फिर यही क्वेश्चन को तोड़कर इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि मौलिक कर्तव्य के महत्व को बताएं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपके एग्जाम में मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपके लिए ये आंसर परफेक्ट है। ठीक है, आपको यही आंसर लिखना है। ठीक है, आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि यूजी सेमेस्टर 1 जिसका भी मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस है, या फिर जिसका भी माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस है, या फिर जो VAC 1 यानी कि वैल्यू एडेड कोर्स 1 में जो भी अंडरस्टैंडिंग इंडिया रखे हैं, ये तीनों का सिलेबस में। ठीक है, अगर आप लोग सिलेबस का वीडियो देखेंगे तो आप लोग को पता होगा कि जिसका भी मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस है या फिर माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस है, उसमें जो सेकंड चैप्टर पढ़ना है उसमें पढ़ना है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यानी कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और उस चैप्टर से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 15 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य का वर्णन करें एवं मौलिक कर्तव्य के महत्व को बताएं। यानी कि क्या है कि भारतीय संविधान के द्वारा हम लोग को जो मौलिक अधिकार दिया गया, ठीक है, यानी कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए जो है मौलिक अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग को भी एक कर्तव्य बनता है कि हम लोग को जो मौलिक अधिकार का पालन करना है। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन में पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य का वर्णन करें और मौलिक कर्तव्य के महत्व को बताएं। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान के द्वारा जो मौलिक कर्तव्य है उसका वर्णन करना है और मौलिक कर्तव्य का महत्व को बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखेंगे। सबसे पहले मौलिक कर्तव्य लिख के इसका डैश देंगे और लिखेंगे नीचे कि मौलिक कर्तव्य का विचार रूस के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, यानी कि क्या बोल रहा है कि जो मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में लिया गया ना, वो कहाँ से प्रेरित होकर लिया गया? रूस के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया। ठीक है, उसके बाद इसमें कि इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सवर्ण सिंह समिति सिफारिशों पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। बाद में 46वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। सभी 11 कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A भाग 4A में सूचीबद्ध है। इन कर्तव्यों का पालन करना हर नागरिकों का दायित्व है, परंतु वह इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, यानी कि क्या बोल रहा है कि जो मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में है ना, वो मौलिक कर्तव्य जो लिया गया वो रूस के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया। ठीक है, यानी कि जो मौलिक कर्तव्य लिया गया वो कहाँ से प्रेरित होकर लिया गया? रूस के संविधान से जो प्रेरित होकर लिया गया। ठीक है, और जो मौलिक कर्तव्य है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सवर्ण सिंह समिति के सिफारिशों पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। ठीक है, यानी कि जब 42वें संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तो सवर्ण सिंह समिति के सिफारिश के बाद संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। ठीक है, मूल रूप से मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी। ठीक है, यानी कि जब मौलिक कर्तव्य लिया गया था उस टाइम जो मौलिक कर्तव्य की संख्या था वो कितना था? 10 था। ठीक है, बाद में जब 46वें संविधान संशोधन हुआ था 2002 ईस्वी में, तो एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, अभी जो वर्तमान में वो 11 मौलिक कर्तव्य है और संविधान के अनुच्छेद 51A भाग 4A में सूचीबद्ध है। ठीक है, इन कर्तव्यों का पालन करना हर नागरिकों का दायित्व है, परंतु वह इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, यानी कि क्या है, ये भारतीय संविधान का एक खूबसूरती है कि जो मौलिक कर्तव्य है वो पालन करना हर नागरिक का दायित्व है। ठीक है, लेकिन भारतीय संविधान किसी को भी मौलिक कर्तव्य का पालन करने के लिए जो बाध्य नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखेंगे कि हम लोग को जो 11 मौलिक कर्तव्य है वो क्या क्या है। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको ये आंसर जो है आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, और समझना है। ठीक है, अगर आप लोग नोट्स बनाते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे कि मौलिक कर्तव्यों की सूची, उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला मौलिक जो कर्तव्य हम लोग को दिया गया है वो क्या है कि हर नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है, यानी कि हम लोग को जो पहला मौलिक कर्तव्य है ना वो क्या है कि हम लोग को जो है वह भारतीय संविधान का जो पालन करना है। ठीक है, और उसके आदर्शों को, संस्थाओं को, राष्ट्रध्वज है या फिर जो राष्ट्रगान है उसका आदर करना है। ठीक है, यानी उसका अपमान नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड मौलिक कर्तव्य हम लोग को दिया गया है वो सेकंड मौलिक कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना तथा पालन करना है। ठीक है, यानी कि जब भारत गुलाम था, ठीक है, और जब उसका स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ा जा रहा था, तब जो भी उसमें जो राष्ट्रीय आंदोलन में जो भाग लिए थे, ठीक है, यानी स्वतंत्रता आंदोलन में जो भाग लिए थे, उनके आदर्शों को जो अपने हृदय में संजोए रखना है। ठीक है, यानी उसको आदर करना है। ठीक है, और उसको जो है आदर करके उसके उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखना है। ठीक है, उसको भूलना नहीं है और उसको जो आदर्शों को जो पालन करना है। ठीक है, उसका अपमान नहीं करना है। ठीक है,
उसके बाद थर्ड जो मौलिक कर्तव्य दिया गया, वो थर्ड मौलिक कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। ठीक है, यानी आप लोग को पता होगा कि भारत जो टुकड़ा टुकड़ा होते गया, ठीक है, लेकिन वर्तमान में जो भारत है उसकी एकता, संप्रभुता और अखंडता को जो सुरक्षित रखना है। ठीक है, हम लोग को। उसके बाद जो फोर्थ जो मौलिक कर्तव्य है वो है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है, यानी कि क्या है फोर्थ जो मौलिक कर्तव्य वो क्या बता रहा है कि हम लोग को जो देश का रक्षा करना है, ठीक है, और ये आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना है। यानी कि क्या बोल रहा है कि हम लोग को देश का रक्षा के लिए हर एक वो काम करना है। ठीक है, और जब हम लोग को देश पर खतरा आ जाए, फिर या फिर हम लोग को देश पर के लड़ाई में जब हम लोग को लड़ने के बारे आ जाए, या फिर ऐसा जब लगे कि हम लोग को देश के लिए लड़ना चाहिए, तो जब हम लोग को आह्वान किया जाए तब राष्ट्र की सेवा में लग जाना है। ठीक है, उसके बाद जब जो 5 मौलिक कर्तव्य दिया है वो 5 नंबर का मौलिक कर्तव्य है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा व प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो और ऐसा प्रथाओं को त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है, यानी कि जो 5वां नंबर का जो मौलिक हम लोग को कर्तव्य दिया गया ना, वो ये हम लोग को बता रहा है कि हम लोग को जो समान भाव से मिलजुल के रहना है। ठीक है, और भाषा, धर्म या वर्ग के आधार पर हम लोग को भेदभाव नहीं करना, और जो प्रथा स्त्रियों का विरुद्ध है। ठीक है, यानी जो प्रथा जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करता है उसका हम लोग को विरोध करना है। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग छठा जो मौलिक कर्तव्य देखेंगे, वो छठा मौलिक कर्तव्य है कि भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उनका परीक्षण करें। ठीक है, यानी कि भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा को हम लोग को समझना है और उसका जो परीक्षण करना है। ठीक है, तो आज जो हम लोग को 7वां मौलिक कर्तव्य दिया गया वो है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। ठीक है, यानी कि 7वां नंबर का जो मौलिक कर्तव्य ये हम लोग को बता रहा है ना कि जो भी प्राकृतिक पर्यावरण है, जैसे कि पेड़ पौधे, जल, झरना, पहाड़ इत्यादि, जैसे जो भी है उसका हम लोग को रक्षा करना है। ठीक है, और उसको रक्षा करके उसके ऊपर दया की भावना रखना है। ठीक है, यानी कि उसको जो पेड़ पौधे का काटना नहीं है, नुकसान नहीं पहुंचाना है। ठीक है, फिर जो 8वां नंबर का जो मौलिक कर्तव्य दिया गया वो दिया गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। ठीक है, यानी कि क्या बोल रहा है 8वां नंबर का जो मौलिक कर्तव्य उसमें ये बोल रहा है ना कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण हम लोग को रखना है। ठीक है, यानी कि हम लोग को जो क्या बोल रहा है कि रूढ़िवादी धारणा में नहीं ढलना है। ठीक है, यानी कि पुराने ढंग से हम लोग को नहीं जीना, हम लोग को वैज्ञानिक तरीके से जीना है। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना है। ठीक है, यानी कि जो भी पुरानी कुरीतियां हैं उसको जो है त्याग करना है। ठीक है, और ज्ञान अर्जन यानी कि ज्ञान अर्जने की जो भावना को रखना है। ठीक है, यानी कि नए नए ज्ञान सीखने की या फिर नए नए तरीकों के सीखने की भावना को रखना है। ठीक है, उसके बाद जो 9वां नंबर का जो है मौलिक कर्तव्य दिया गया वो 9वां नंबर का मौलिक कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। ठीक है, यानी कि सार्वजनिक संपत्ति उसको कहते हैं जो सभी के लिए संपत्ति हो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कहें तो कोई भी सरकारी बिल्डिंग या भवन या फिर कोई भी सरकारी संपत्ति जो होती है वो सार्वजनिक संपत्ति होती है। ठीक है, उसको हम लोग को सुरक्षित रखना है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। ठीक है, ये भी हम लोग के लिए एक मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, उसके बाद जो 10वां नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है वो है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष और बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धियों की नई नई ऊंचाइयों प्राप्त किया जा सके। ठीक है, यानी कि जो 10वां नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है ये हम लोग को ये बता रहा है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। ठीक है, यानी कि जिसको मान लो कोई किसी को क्रिकेट पसंद है, ठीक है, या फिर जिसको कुछ भी चीज़ पसंद है, ठीक है, उसको उस क्षेत्र में बढ़ते जाना है। ठीक है, और उस क्षेत्र में उसको इतना बढ़ना है कि राष्ट्र के प्रगति में जो निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धियों को जो हासिल करना है। ठीक है, यानी कि अपना नाम करना है, देश का नाम करना है। ठीक है, फिर जो 11 नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है वो मौलिक कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चे या बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, यानी कि क्या बोल रहा है कि नहीं जो 6 वर्ष के आयु से 14 वर्ष की आयु तक के जो भी बच्चा है उसको शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। ठीक है, यानी उसको शिक्षित करना है। ठीक है, और ये जो मौलिक कर्तव्य है ना ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम जब हुआ था 2002 ईस्वी में, तब इसको जोड़ा गया था। ठीक है, हम देखेंगे कि मौलिक कर्तव्यों का महत्व क्यों है। ठीक है, यानी कि मौलिक कर्तव्य जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है, उसके बाद इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखे हैं कि लोकतांत्रिक आचरण का निरंतर अनुस्मारक। ठीक है, यानी कि क्या है इसमें हम देखेंगे कि मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य प्रत्येक नागरिकों को एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में यह बताना है कि संविधान ने विशेष रूप से उन्हें कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, लेकिन नागरिकों को
लोकतांत्रिक आचरण और लोकतांत्रिक व्यवहार के बुनियादी मानदंडों का पालन करने की भी आवश्यकता है। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान के द्वारा जो हम लोग को जो मौलिक अधिकार दिया गया है उसको हम लोग को पालन करना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड है कि असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध चेतावनी। इसमें हम देखेंगे कि मौलिक कर्तव्य ऐसे लोगों के लिए असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं जो राष्ट्र का अपमान करते हैं, जैसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान, सार्वजनिक संपत्ति का नष्ट करना या सार्वजनिक शांति को भंग करना इत्यादि। ठीक है, यानी कि क्या बोल रहा है कि मौलिक कर्तव्य हम लोग के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो मौलिक कर्तव्य ऐसे लोगों के लिए असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं ना, जो राष्ट्र को अपमान करते हैं, जैसे कि जो राष्ट्र ध्वज को अपमान करते हैं या फिर सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करते हैं या फिर सार्वजनिक शांति को जो भंग करने का काम करते हैं, उसके लिए जो मौलिक कर्तव्य है वो असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध चेतावनी का काम करता है। ठीक है, फिर जो थर्ड नंबर देखेंगे, थर्ड नंबर है कि अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि ये राष्ट्र के प्रति अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। ये केवल दर्शकों के बजाय नागरिकों की सक्रिय भागीदारी में राष्ट्रीय लक्ष्यों को साकार करने में मदद करता है। ठीक है, यानी कि ये जो है ना, ये राष्ट्र के प्रति अनुशासन और प्रतिबद्धता को भावना को जो बढ़ावा देता है। ठीक है, ये केवल दर्शकों के बजाय नागरिकों के सक्रिय भागीदारी में राष्ट्रीय लक्ष्यों का साकार करने में मदद करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो 4 नंबर का देखेंगे वो 4 नंबर का है कि कानून की संवैधानिकता निर्धारण करने में सहायता करना। ठीक है, इसमें हम लिखे हैं कि यह कानून की संवैधानिकता का निर्धारण करने में न्यायालय की मदद करता है। उदाहरण के लिए विधायिका द्वारा पारित कोई भी कानून जब संवैधानिकता जांच के लिए न्यायालय में जाता है और उसमें मौलिक कर्तव्य के घटक निहित होते हैं तो ऐसे कानून को उचित माना जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन जो है आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग जो इसका नोट्स बना लीजिएगा।